सातवें चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मानी हार, देश छोड़कर जाएंगे कन्याकुमारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सातवें चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने हार मान ली है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 1 जून को 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर जहां वोटिंग होगी, उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी देश को छोड़कर कन्याकुमारी चले जाएंगे और कन्याकुमारी में ध्यान लगाकर प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी की जीत के लिए दुआ मांगेंगे। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी लोकसभा सीट पर भी 1 जून को ही मतदान होना है। प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी लोकसभा सीट इस बार फंस गई है। प्रधानमंत्री मोदी बड़ी मुश्किल से वाराणसी सीट जीत पाएंगे। इसके अलावा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी चुनावी मैदान में हैं। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 57 सीटों पर मतदान होना है। इसमें बिहार, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सीटों पर चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर 144 प्रत्याशी मैदान में हैं। बिहार की 8 सीटों पर 134 उम्मीदवार मैदान में हैं। उड़ीसा की 6 सीटों पर 66 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं झारखंड की 3 लोकसभा सीटों के लिए 52 उम्मीदवार मैदान में हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों के लिए 37 उम्मीदवार मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल की 9 लोकसभा सीटों के लिए 124 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर 19 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जिन 57 लोकसभा सीटों पर 1 जून को मतदान होना है, वहां पर बीजेपी की स्थिति बहुत ज़्यादा इस बार खराब दिख रही है। 7वें चरण के मतदान से पहले ही जो ओपिनियन पोल और सट्टा बाजार का ओपिनियन पोल आया है, उसने बीजेपी की नींद उड़ाकर रख दी है। अगर दोस्तों 2019 की बात करें तो 2019 में बीजेपी ने इन 57 लोकसभा सीटों पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी बहुत बुरी हारने वाली है। पिछले चुनाव में 57 सीटों में से बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार मात्र 8 सीट बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है, जबकि 25 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जेडीयू को 3 सीटें पिछले लोकसभा चुनाव में मिली थी, अपना दल एस को 2 सीटें मिली थी और श्रोमणी अकाली दल को 2 सीटें मिली थी। आम आदमी पार्टी को 1 सीट 2019 के लोकसभा चुनाव में 7वें चरण में मिली थी। लेकिन आपको बता दें कि इस बार बीजेपी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। वहीं आपको बता दें कि पंजाब में बीजेपी का इस बार के मतदान के दौरान खाता तक नहीं खुला, यानी बीजेपी पंजाब में 7वें चरण के मतदान के दौरान खाता तक नहीं खोल पा रही है। बीजेपी यहां पर शून्य पर रह रही है। वहीं दोस्तों बात करें तो 7वें चरण की जिन 57 सीटों पर 1 जून को मतदान होने वाला है, वहां पर बीजेपी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि पंजाब में दोस्तों श्रोमणी अकाली दल ने बीजेपी के साथ इस बार गठबंधन नहीं किया है और वो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे बीजेपी की चिंता बढ़ी हुई है। बीजेपी को 7वें चरण में पंजाब में 1 वोट नहीं मिल रहा है। वहीं बिहार की बात करें दोस्तों तो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तक बीजेपी के सामने बहुत चुनौती हैं। यहाँ पर बीजेपी हारती हुई दिख रही है। वहीं दोस्तों बात करें हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश में जो कंगना रनावत की सीट है मंडी, वो मंडी लोकसभा सीट भी बुरी तरीके से कंगना रनावत हार रही हैं और वहां पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में मंडी लोकसभा सीट भी जा रही है और बीजेपी मंडी लोकसभा सीट भी बुरी तरीके से हार रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी की लोकसभा सीट जो वाराणसी है, वहां पर भी 7वें चरण में ही मतदान होने वाला है और वाराणसी लोकसभा सीट प्रधानमंत्री मोदी की इस बार फंसती हुई दिख रही है। यानी इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छी उनकी पकड़ है। वहीं आपको बता दें कि इस सीट पर प्रधानमंत्री मोदी की मुसीबत बढ़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी इस लोकसभा सीट को हार भी सकते हैं। कम से कम 10 या 15 हज़ार वोटों से प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी लोकसभा सीट को हार सकते हैं, जबकि 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। उसके बाद वहां की जनता को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी जो है अच्छा काम करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी की जनता के लिए कोई भी काम नहीं किया, जिसके कारण वाराणसी के जो युवा हैं वो युवा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी दावा करते हैं कि उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया, लेकिन राम मंदिर से यहाँ पर किसी को रोजगार नहीं मिला है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी की सीट
जो वाराणसी है वो भी इस बार फंसती हुई दिख रही है, जबकि कंगना रनावत जो मंडी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं और वो 12वीं फेल है, उनके लिए भी बुरी खबर आ रही है, वो भी मंडी लोकसभा सीट हार रही हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 7वें चरण में मात्र 8 सीटें ही बीजेपी जीत सकती है 57 में से, जबकि 49 लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अपनी लोकसभा सीट का नाम लिखें और उसमें मेंशन करें कि यहाँ से कौन सी पार्टी जीत रही है। 7वें चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मानी हार, देश छोड़कर जाएंगे कन्याकुमारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि 7वें चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने हार मान ली है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 1 जून को 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर जहां वोटिंग होगी, उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी देश को छोड़कर कन्याकुमारी चले जाएंगे और कन्याकुमारी में ध्यान लगाकर प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी की जीत के लिए दुआ मांगेंगे। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी लोकसभा सीट पर भी 1 जून को ही मतदान होना है। प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी लोकसभा सीट इस बार फंस गई है। प्रधानमंत्री मोदी बड़ी मुश्किल से वाराणसी सीट जीत पाएंगे। इसके अलावा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी चुनावी मैदान में हैं। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 57 सीटों पर मतदान होना है। इसमें बिहार, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सीटों पर चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर 144 प्रत्याशी मैदान में हैं। बिहार की 8 सीटों पर 134 उम्मीदवार मैदान में हैं। उड़ीसा की 6 सीटों पर 66 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं झारखंड की 3 लोकसभा सीटों के लिए 52 उम्मीदवार मैदान में हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों के लिए 37 उम्मीदवार मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल की 9 लोकसभा सीटों के लिए 124 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर 19 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जिन 57 लोकसभा सीटों पर 1 जून को मतदान होना है, वहां पर बीजेपी की स्थिति बहुत ज़्यादा इस बार खराब दिख रही है। 7वें चरण के मतदान से पहले ही जो ओपिनियन पोल और सट्टा बाजार का ओपिनियन पोल आया है, उसने बीजेपी की नींद उड़ाकर रख दी है। अगर दोस्तों 2019 की बात करें तो 2019 में बीजेपी ने इन 57 लोकसभा सीटों पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी बहुत बुरी हारने वाली है। पिछले चुनाव में 57 सीटों में से बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार मात्र 8 सीट बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है, जबकि 25 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जेडीयू को 3 सीटें पिछले लोकसभा चुनाव में मिली थी, अपना दल एस को 2 सीटें मिली थी और श्रोमणी अकाली दल को 2 सीटें मिली थी। आम आदमी पार्टी को 1 सीट 2019 के लोकसभा चुनाव में 7वें चरण में मिली थी। लेकिन आपको बता दें कि इस बार बीजेपी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। वहीं आपको बता दें कि पंजाब में बीजेपी का इस बार के मतदान के दौरान खाता तक नहीं खुला, यानी बीजेपी पंजाब में 7वें चरण के मतदान के दौरान खाता तक नहीं खोल पा रही है। बीजेपी यहां पर शून्य पर रह रही है। वहीं दोस्तों बात करें तो 7वें चरण की जिन 57 सीटों पर 1 जून को मतदान होने वाला है, वहां पर बीजेपी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि पंजाब में दोस्तों श्रोमणी अकाली दल ने बीजेपी के साथ इस बार गठबंधन नहीं किया है और वो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे बीजेपी की चिंता बढ़ी हुई है। बीजेपी को 7वें चरण में पंजाब में 1 वोट नहीं मिल रहा है। वहीं बिहार की बात करें दोस्तों तो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तक बीजेपी के सामने बहुत चुनौती हैं। यहाँ पर बीजेपी हारती हुई दिख रही है। वहीं दोस्तों बात करें हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश में जो कंगना रनावत की सीट है मंडी, वो मंडी लोकसभा सीट भी बुरी तरीके से कंगना रनावत हार रही हैं और वहां पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में मंडी लोकसभा सीट भी जा रही है और बीजेपी मंडी लोकसभा सीट भी बुरी तरीके से हार रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी की लोकसभा सीट जो वाराणसी है, वहां पर भी 7वें चरण में ही मतदान होने वाला है और वाराणसी लोकसभा सीट प्रधानमंत्री मोदी की इस बार फंसती हुई दिख रही है। यानी इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छी उनकी पकड़ है। वहीं आपको बता दें कि इस सीट पर प्रधानमंत्री मोदी की मुसीबत बढ़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी इस लोकसभा सीट को हार भी सकते हैं
कम से कम 10 या 15,000 वोटों से प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी लोकसभा सीट को हार सकते हैं। जबकि 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। उसके बाद वहां की जनता को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी जो है अच्छा काम करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी की जनता के लिए कोई